ये कहानी है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और उसके बेटे के दुश्मनी की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक समन नाम के आदमी के इंटरव्यू से, जो कि एक पार्क रेंजर है। पार्क रेंजर का काम होता है जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। लेकिन इस बार एक अफ्रीकी हाथी ने पूरे जंगल को तहस नहस करना चालू कर दिया और बस उसे हाथी को मारने के लिए समन ने वेपन और आर्मी का यूज किया। लेकिन उस हाथी को मारने के चक्कर में बहुत सारे आर्मी सोल्जर और पार्क रेंजर मारे गए। इसलिए समन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे, जिनमें से सबसे मेन सवाल ये है, क्या आर्मी और वेपन यूज करना सही फैसला था या फिर गलत। और इसी सवाल का जवाब देते हुए समन बोलता है कि वो कोई आम हाथी नहीं था, बल्कि वो एक राक्षस था जिसने 977 जानवर और 41 इंसानों को जान से मार दिया। उसे मारना जरूरी था, नहीं तो वो कुछ ही दिन में जंगल को रेगिस्तान में बदल देता। लेकिन हमसे भूल ये हुई कि हमने कम सोल्जर और गलत वेपन यूज किए उसे मारने के लिए। हमें उसे मारने के लिए तो एयर फोर्स बुलानी चाहिए थी, लेकिन शायद उसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस पे वेपन का कोई असर हो ही नहीं रहा था और उस हाथी ने मेरी आंखों के सामने सभी को जान से मार दिया। लेकिन तभी हमें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आदमी आया, जो कि दिखने में बहुत बड़ा था और बहुत ताकतवर था। उसने उस हाथी को बिना किसी वेपन के यूं ही मार दिया। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच तो यही है। और इतना कहने के बाद मिस्टर समन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक हाई स्कूल के बाहर, जहाँ पे एक छोटा लड़का खड़ा है जो कि डर के मारे कांप रहा है। और इसलिए क्योंकि इसके जो 3 क्लासमेट है वो बहुत ज्यादा बदमाश है। उन तीनों ने इसे टास्क दिया है कि हाई स्कूल जाके सबसे ताकतवर लड़के को लड़ाई के लिए चैलेंज करना है, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी खैर नहीं। अब ये ऐसा करना तो नहीं चाहता है, लेकिन ये मजबूर है, इसलिए ये हाई स्कूल के बाहर खड़ा है। इस लड़के का नाम रूमिना है। अब वो वैसे ही कांपता हुआ हाई स्कूल के अंदर जाता है, जहाँ पे इसे 3 लड़के मिलते हैं। तो ये उनसे कहता है, तुम्हारे स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद ये अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू निकालता है, जिसे देख के वो तीनों लड़के इस पे बहुत जोर जोर से हंसते हैं। तब रूमिना कहता है कि हंसो मत, मैं सच में लड़ना चाहता हूँ। तब उन 3 लड़कों में से एक लड़का इससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल शाम को नदी के पास आ जाना, मैं उसे वहीं पे ही भेज दूंगा। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, अगर तुम वहाँ पे नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा पाला सीधा हमसे पड़ेगा। अब अगले दिन रूमिना उस नदी के पास जाके खड़ा होता है। तभी एक बहुत बड़ा लड़का वहाँ पे आता है, जो कि उससे कहता है कि मेरा नाम है बाकी। अच्छा, तो तुम हो जिसने मुझे लड़ाई के लिए चैलेंज किया है। अगर तुमने मुझे चैलेंज किया है तो जल्दी से तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, क्योंकि मैं लड़ाई में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ भी पूरी ताकत से लड़ूंगा। अब ये सुनने के बाद रूमिना की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था बाकी उसे छोटा बच्चा समझ के माफ कर देगा, लेकिन बाकी तो यहाँ पे उसे लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। अब रूमिना अपनी जेब से छोटा चाकू निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। बाकी एक चापट रूमिना के बम पे मारता है, जिससे वो हवा में उड़ता है और नदी में जाके गिर जाता है। और उसके बाद बाकी रूमिना से कहता है, चलो अब बाहर आ जाओ, लड़ाई खत्म हुई। अब रूमिना नदी से बाहर आने के बाद बाकी उससे कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त थे। और उसके बाद वो दोनों घर की तरफ जा रहे होते। एक कमांडो वहाँ पे आता है, जो बाकी से कहता है कि तुम्हारा पापा लड़ाई के लिए तैयार है और तुम भी तैयार रहना। बाकी का पापा इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर आदमी है, जिसने अफ्रीकन हाथी को बस यूं ही मार दिया था, वो भी बिना किसी वेपन के। बाकी उस कमांडो से कहता है कि ये हम दोनों बाप बेटे का आपस का मामला है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तब वो कमांडो बाकी से कहता है कि मैं बीच में टांग अड़ाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई किसी 2 देशों की लड़ाई से कम नहीं है। और इतना कहने के बाद वो कमांडो वहाँ से चला जाता है। अब बाकी रूमिना से कहता है, मुझे मेरे बाप के साथ होने वाली लड़ाई के लिए तैयारी करना पड़ेगी, जिसके लिए मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बॉक्सर चाहिए, जिसके साथ मैं प्रैक्टिस कर सकूं। और उसके बाद बाकी शैडो बॉक्सिंग प्रैक्टिस चालू करता है। शैडो बॉक्सिंग एक बेसिक ट्रेनिंग है बॉक्सिंग की, जिसमें तुम्हें तुम्हारे सामने एक दूसरा बॉक्सर इमेजिन करना पड़ता है और उसके बाद तुम उसके साथ लड़ाई करते हो। अब बाकी अपने सामने दुनिया के बेस्ट बॉक्सर आयरन माइकल को इमेजिन करता है और उसके साथ लड़ाई करता है। अब आयरन माइकल के साथ बाकी की बहुत टाइम तक लड़ाई चलती है। उसके बाद आयरन माइकल बाकी को अपना सिग्नेचर पंच मारता है, जिससे बाकी नीचे गिर जाता है। लेकिन बाकी जब खड़ा होता है
है। उसके बाद आयरन माइकल को एक लात मारता है और उसे हरा देता है। अब ये देखने के बाद रूमिना उससे कहता है ये तो चीटिंग है ना। तब बाकी उससे कहता है कि जंग में सब जायज है और वैसे भी आयरन माइकल के साथ लड़ाई करना मेरा सिर्फ एक वार्म अप था। अब ये सुनने के बाद रूमिना सोचता है बाकी इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉक्सर के साथ सिर्फ वार्म अप करता है, तो इसका बाप कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तभी बाकी रूमिना से कहता है ऐसे बॉक्सरों से मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए इनसे 1000 गुना ताकतवर कोई ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करके लड़ाई जीत सकूं। अब इसका पहला एपिसोड तो यहीं पे ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाकी के एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना।